हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन AEBC ने किसे अपना भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO और क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, संजय खन्ना को नियुक्त किया गया है। ये उनका इमेज है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने संजय खन्ना को अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी मतलब CEO और क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कहाँ पहली बार निजी कंपनियां रेल के पहिए बनाएंगी? सही जवाब है भारत में। देश में पहली बार निजी कंपनियां रेल के पहिए बनाएगी। यह पहली बार है जब निजी कंपनियों को व्हील प्लांट लगाने, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पहिए बनाने के लिए निविदा जारी की है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा। चलिए ध्यान देंगे, रेल मंत्री का नाम क्या है? अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहली बार रेल पहिया प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न देखिए, किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, HDFC बैंक ने। ठीक है, HDFC बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इसके पहले यह व्यवस्था कागज आधारित थी, जिसे जारी करने में अत्यधिक समय लगता था। HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है। ये नाम याद रखेंगे। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना हुई अगस्त 1994 मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? सही जवाब है लोथल, जो कि गुजरात में है, बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक परियोजना को विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्योगों हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? सही जवाब है गुजरात। चलिए ध्यान देंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। उन्होंने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने और पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश लाने, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम करने और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री के युवाओं हेतु रोजगार और उद्यमिता की चुनौती को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ फिल्म अभिनेता अजय देवगन भी मौजूद थे। आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वंदे भारत 2 हाई स्पीड ट्रेन का नया संस्करण लॉन्च करेगा। यह ट्रेन 52 सेकंड में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है? सही जवाब है 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। भारतीय रेलवे अपने सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हाई स्पीड ट्रेन में बदलने की योजना बना रहा है। वंदे भारत 2 ट्रेनों की गति भी पहले से ज़्यादा होगी। यह ट्रेनें 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि पुरानी ट्रेनों को गति पकड़ने में 54.6 सेकंड का समय लगता था।
अगला प्रश्न है, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सही जवाब है विराट कोहली पहले क्रिकेटर बन गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के फॉलोअर्स की संख्या 50 मिलियन के पार हो गई है। कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनके ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 50 मिलियन हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, देश के 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया है। उनका इमेज देखिए। चलिए ध्यान देंगे, मुकुल रोहतगी को देश के अगले और 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1 अक्टूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। ध्यान देंगे, रोहतगी के वेणुगोपाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। रोहतगी इससे पहले जून 2014 में भी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे। कब? 2014 में, और जून 2017 तक सेवा दी थी। वेणुगोपाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को संकेत दिया था कि वह 30 सितंबर के बाद पद नहीं संभालेंगे। ठीक है, पद पर नहीं होंगे। इस साल जून के अंत में एजी वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यह एक्सटेंशन 30 सितंबर को समाप्त होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? सही जवाब है मेघालय। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा पुरस्कार साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 10 सितंबर को की गई थी, जबकि तमिल और मलयालम फिल्मों के विजेताओं की घोषणा 11 को की गई थी। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पुष्पा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आलोचक के रूप में बालकृष्ण को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नवोदित अभिनेता पंजा वैष्णव तेजो को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साई पल्लवी को मिला है, दर्शकों की पसंद है ये। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति शेट्टी को मिला है डेब्यूटेंट में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बुची बाबू सना को मिला है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर यह पुरस्कार मिला है सी राम प्रसाद जी को। अगला प्रश्न, किसने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया? सही जवाब है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। उत्तर कोरिया के तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। उन्होंने पिछले दिनों अपने देश को परमाणु हथियारों से लैस देश घोषित कर दिया है। किम ने इसके लिए संसद से कानून भी पास करा लिया है। इसके साथ ही किम ने यह घोषणा भी कर दिया कि अगर नॉर्थ कोरिया पर 100 साल के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया जाए तो भी वह अपने परमाणु हथियारों पर काम नहीं छोड़ेगा। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता का नाम आपने जान लिया, किम जोंग उन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है यू सुक योलो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महिला यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है ईगा स्वियातेक ने जीता है। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में ईगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया की ओन्स जेबुअर को हराकर खिताब जीत लिया है। वह पहली बार यूएस ओपन की चैंपियन बनी है। उनके करियर का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले उन्होंने 2 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में बन रहा है? अगला प्रश्न, हाल ही में निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह किस बीमारी से संबंधित है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।